हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 49 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। और रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है, तो आप क्विज़ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए, हाल ही में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? तो देखिए, संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को, उत्तराखंड राज्य को दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इस उपलब्धि के लिए दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के हाथों प्रदेश के प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अवार्ड प्राप्त किया। तो हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो देखिए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने, कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया, क्योंकि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंदा गहलोत ने 28 सितंबर को विधेयक को मंजूरी दे दी थी। और राज्य सरकार ने इस संबंध में एक राज्य गजट अधिसूचना जारी की है। और देखिए, पिछले दिसंबर में विधानसभा द्वारा कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, देवप्रिया के रघुनाथ मंदिर से किस पंवार शासक का ताम्रपत्र मिला है? काफी यूनिक क्वेश्चन है। तो देखिए, देवप्रयाग में स्थित है आपका रघुनाथ मंदिर, और इस मंदिर से किस पंवार शासक का ताम्रपत्र मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जगतपाल। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर जो है ये किस शैली का बनाया गया है? द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली में यह मंदिर निर्मित है। और देखिए, जगतपाल की अगर हम बात करें, यहीं से जगतपाल का एक ताम्रपत्र मिला है। और जगतपाल जो है ये 34वां परमार शासक था। और जगतपाल का 1455 ईस्वी का एक ताम्रपत्र देवप्रिया के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। और इस ताम्रपत्र में जगतपाल को क्या कहा गया है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा कि जो ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है रघुनाथ मंदिर से, तो इस ताम्रपत्र में जगतपाल को क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वाटर मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए, वाटर मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं सच्चिदानंद भारती। अब क्यों जाने जाते हैं, देखिए इसका भी रीज़न है। क्योंकि सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी गढ़वाल में
किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या था? पानी राखो आंदोलन। तो पानी राखो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया पूछा जाए तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद भारती ने यह आंदोलन चलाया था। और कब हुआ पानी राखो आंदोलन पूछा जाए आपसे तो 1980, याद रखिए 1980 में पौड़ी गढ़वाल के उफरैल खाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती द्वारा यह आंदोलन चलाया गया, इसलिए इन्हें वाटर मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रूपकुंड। रूपकुंड में पहला नर कंकाल किसने खोजा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रूपकुंड जो है ये आपके किस जनपद में स्थित है? रूप कुंड स्थित है आपके किस जनपद में? चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में एक रहस्यमयी ताल है जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। और रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी प्रणवानंद को। स्वामी प्रणवानंद को दुनिया की नज़रों में लाने का श्रेय दिया जाता है रूपकुंड को, ये ध्यान रखेंगे। और रूपकुंड में पहला जो नर कंकाल खोजा था वो किसने खोजा था? ये खोजा था H.K. मधवाल ने। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत कब से हुई? तो देखिए राज्य में इंदिरा अम्मा भोजनालय की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपके किस वर्ष? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 2015। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना या इंदिरा अम्मा भोजनालय भी इसको कहा जाता है। तो इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना को 15 अगस्त 2015 को शुरू किया गया। और इसके अलावा देखिए रोटी बैंक योजना, इसकी शुरुआत कब की गई ये भी पूछा जा सकता है। एक ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रोटी बैंक योजना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। रोटी बैंक योजना की शुरुआत की गई किस वर्ष? वर्ष 2017 में। और राज्य में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2015 को। अगला क्वेश्चन देखिए, जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? देखिए जाड़ गंगा नहीं है, ये है आपकी जाद गंगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जाद गंगा, जिसे जानवी नदी भी बोला जाता है। जाद गंगा को जानवी के नाम से भी जाना जाता है। तो जाद गंगा यानी कि जानवी और भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? लंका नामक स्थान पर होता है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लंका नामक स्थान ये किस जनपद में स्थित है ये भी आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है लंका नामक जो स्थान है ये आपके किस जनपद में? उत्तर काशी जनपद में स्थित है। और देखिए जो गंगोरी नामक स्थान है ये भी आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। और यहाँ पर गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी और किस नदी का संगम होता है? भागीरथी और अस्सी गंगा नदी का। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, भागीरथी और अस्सी गंगा नदी का जो संगम होता है ये गंगोरी नामक स्थान पर होता है जो कि आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। तो कब की गई राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा? ये वर्ष था आपका वर्ष 2008। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस स्थान पर शिव की वज्रासन मूर्ति स्थापित है? तो देखिए शिव की वज्रासन मूर्ति स्थापित है कहाँ पर, किस स्थान पर? केदारनाथ में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केदारनाथ का जो मंदिर है ये आपका खर्चा खंड, भरत खंड व केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। और केदारनाथ मंदिर समिति बनी हुई है एक, और इस समिति का गठन कब हुआ ये आप कमेंट करके बताइएगा। और केदारनाथ मंदिर समिति जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऊखी मठ में। आप कमेंट करके बताइएगा जो भी आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हॉर्नबिल जो महोत्सव है आपका ये किस राज्य में मनाया जाता है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव आपके मनाया जाता है कहाँ पर? नागालैंड में। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में यह
महोत्सव मनाया जाता है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाए जाने वाले इस त्योहार का नाम राज्य में पाए जाने वाले रंग बिरंगे पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। और इस त्योहार का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य नागा संस्कृति को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आपको शेयर करना है सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो देखिए, अशोक का ये कौन सा शिलालेख था जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ये शिलालेख है आपका शाहबाजगढ़ी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका शिलालेख है शाहबाजगढ़ी, इसमें किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? ब्राह्मी लिपि का। बाकी सारनाथ और धौली में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। जो आपका शाहबाजगढ़ी शिलालेख है इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है पूछा जाए आपसे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें किया गया है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग। खरोष्ठी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है। सम्राट अशोक का शाहबाजगढ़ी शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है किसे? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1880 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल रहा लॉर्ड रिपन का। और लॉर्ड रिपन का राज्यकाल सबसे महत्वपूर्ण, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो क्या था? स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था, ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए, लॉर्ड रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। जो आपके लॉर्ड रिपन थे ये भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत जो देश है, भारत की नगर पालिकाओं को क्या करना चाहते थे? विकसित करना चाहते थे, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए, कौन सा ये राज्य है? ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य, सॉरी उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है, इसको लगा लीजिए। देखिए, भारत में प्रमुख खाद्यान्न की अगर हम बात करें तो भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूं और चावल है। और सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्यों में जो क्रम है वो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश का क्रम, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश और फिर आता है पंजाब। तो ये ध्यान रखें। जबकि सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो चावल उत्पादन में सबसे पहला नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का, फिर आता है आपका पंजाब का। तो गेहूं और चावल में जो क्रम है राज्यों का वो आप ध्यान में रख लीजिए। और इस जो क्वेश्चन है, ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश राज्य, ये ध्यान रखना है आपको। खाद्यान्न उत्पादन में प्रमुख स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का, तो ये ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रेगिस्तान रहित महाद्वीप है? तो देखिए, रेगिस्तान रहित महाद्वीप है आपका कौन सा? यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ की जो जलवायु है यूरोप महाद्वीप की, तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पे? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है यूरोप में, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप जो है ये विश्व में दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है। पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो आपको यूरोप करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में अर्जुन मंदिर स्थित है? देखिए, उत्तराखंड में अर्जुन जो मंदिर है आपके, ये किस जनपद में स्थित है?
ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, जल्दी से आप सेशन शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है आज का। तो देखिए अर्जुनेश्वर जो मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह पिथौरागढ़ से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है यह मंदिर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हथालिका मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो देखिए हथालिका मेला जो है ये किस जनपद में ये आयोजित होता है? आपके किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में। इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। पिथौरागढ़ जनपद ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है आपका हथालिका मेला, पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है और यह गंगोली हाट नामक स्थान में आयोजित किया जाता है। यह मेला हथालिका नामक मेला पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट नामक गांव में आयोजित किया जाता है और यहाँ पर हथालिका देवी का एक मंदिर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चित्रकूट जलप्रपात की अगर हम बात करें तो किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो ये स्थित है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चित्रकूट या चित्रकूट भी इसको कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में। किस जिले में पूछा जाए? बस्तर जिले में स्थित है। और किस नदी पर पूछा जाए तो आपको याद रखना है इंद्रावती नदी पर यह जलप्रपात स्थित है और भारत के बड़े जल प्रपातों में से एक है चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है तो कौन सा किस नंबर का राज्य है? ये है 27वां राज्य। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है तथा हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया है और इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया था। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, भारत से राष्ट्रीय आय का आकलन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो किस संस्था द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO द्वारा की जाती है। देखिए CSO जो है ये राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पाद विधि, आय विधि तथा व्यय विधि अर्थात तीनों विधियों का प्रयोग करता है और इसका कार्य मात्र सर्वेक्षण तक ही सीमित है। ये ध्यान रखेंगे, इसका कार्य मात्र सर्वेक्षण तक ही सीमित है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का मुख्यालय है। तो सभी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण रहते हैं, यहाँ पे आपको नोट कर लेने हैं इनको। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।